आइए हम सब एसएससी क्लास की मैथमेटिक्स क्लास चालू करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को इस 5 पर्वीय जो ये चल रहा है आपका धनतेरस और दीपावली और जो उसके आगे नेक्स्ट त्यौहार हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो ये क्लास चल रही है ये वनडे एग्ज़ाम वो विवेक एकेडमी की ओर से आयोजित की जा रही है। विवेक एकेडमी जो कि विगत 10 वर्षों से चल रही है, जिसने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया है और उसी को जारी रखने के लिए ये देखा गया कि बहुत से सारे बच्चे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने के कारण वो स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उन्हें यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज की जो क्लास होगी वो परसेंटेज होगी। सबसे बड़ी समस्या कंपटीशन में जो आती है, सोचने की समस्या ये है कि आपको अकॉर्डिंग टू एग्जामिन सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए और टाइम टेकन, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की जिस दिन आपके अंदर क्षमता आएगी, आने को तो सब कुछ आ सकता है, आपको हाई स्कूल बेस पर भी लगाएंगे फिर भी, लेकिन कुछ फॉर्मेट, कुछ फार्मूले, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से आप 40 सेकंड में एक प्रश्न को हल करके इस तरह से अपने सारे प्रश्नों को हल करके आप चेस कर सकते हैं एग्जाम को, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए हम लोग पहले चर्चा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रतिशत का। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप कहते हैं कि सर वनडे एग्ज़ाम में सबसे पहले आप परसेंटेज ही क्यों पढ़ाते हैं। उसका रीज़न है, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन की जो रीढ़ होती है, जो कंपटीशन में किसी भी चाहे समझ लीजिए कोई भी, चाहे वर्क एंड टाइम हो, चाहे स्पीड एंड टाइम हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, कुछ भी हो, हर जगह परसेंटेज का उपयोग किया जाता है। परसेंटेज के माध्यम से क्वेश्चन बना करके आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए बेसिकली सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का अर्थ बताते हुए आपको बेसिक से ले चलते हैं फिर हायर लेवल तक। और इस तरह से आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। और इसके साथ साथ अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आप अवश्य परीक्षा को क्वालिफाइड करेंगे। ये ऐसी हमारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। और आइए चलते हैं हम आपको अपने चैप्टर पर। वो चैप्टर है आपका परसेंटेज, जिसे आप कहते हैं प्रतिशतता। अब आप देखते हैं प्रतिशत शब्द जो है ये, इसके प्रति मीन्स होता है 1 और शत मीन्स होता है 100। मतलब 100 प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ लिया जाए, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ लिया जाए, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो उसमें आप देखेंगे ये 100 से लगाया जाता है, 100 से लगाया जाता है। अब आप देखिए, जैसे आपसे मैंने कहा कि 5%, इसका अर्थ हुआ 5/100। मैंने आपसे कहा 25%, तो इसका अर्थ हुआ 25/100। जिससे एक प्रश्न बनता है कि सर इसको समझने के लिए आप क्या कहते हैं, इबारती प्रश्न पे ले आइए। तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी एंगल से मैंने कहा कि एक क्लास में 30 छात्र हैं जिसमें 24 बालिकाएं पढ़ती हैं, बताइए कितने % बालिकाएं पढ़ती हैं। एक कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिसमें 24 बालिकाएं पढ़ती हैं, तो बताइए कितने % बालिकाएं पढ़ती हैं। अब आप देख रहे हैं, अब यही सवाल कई एंगल से आ सकता है कि इसे अगर रुपए में लेना होगा तो 24 रुपए, 30 रुपए का कितने % होगा, दूसरा एंगल। जबकि तीसरा एंगल इसका बनेगा 30 रुपए का x%, यदि 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से एक ही सवाल 3 तरीके से आपके सामने रखी जा सकती है। पहला एंगल मैंने कहा कि एक मतलब 24 रुपए 30 रुपए का कितने प्रतिशत होगा, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि 30 रुपए का x% 24 है, x% 24 है, तो x का मान क्या होगा, अब आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक ही है, या ऐसा कहा गया, आप ही के सामने रखा गया
कि क्या कहते हैं 30 रुपए का x% 24 है तो x का मान क्या होगा। अब इसी सवाल को ऐसा भी बनाया जा सकता है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिसमें 24 बालिकाएं हैं, बताइए कितने % बालिकाएं पढ़ती हैं। तो किसी भी रूप में आप सवाल को रख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं 24 रुपया 30 रुपए का मीन्स क्या हुआ, का मतलब जहां अगर का लग जाए तो उसके लिए आप 24/30 गुणे 100 कर देंगे। 1 0 0 से कटा, 3 कन्नम 3 8 8 धामा 80% हुआ। अब ये आपका क्या हुआ 80%। ऐसा भी कहा जा सकता है कि 30 रुपए का x%, अब दूसरे एंगल से लेंगे तो 30 गुणे x/100 बराबर 24 के, तो 30x बराबर 24 गुणे 100 के, तो केवल x बराबर 24 गुणे 100/30 के। 1 0 0 से कैंसिल हुआ, 3 8 8 धामा 80%। अब आप देखे होंगे कि दोनों सवालें एक ही हैं, हल भी एक ही तरीके से किया जा सकता है। अब कंपटीशन, इतना कंपटीशन में सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करना पड़ता है, इसलिए ऐसा हम सिस्टम निकालते हैं कि उसको कम समय में कर सकें। अब यही चीज़ अगर आप कहते हैं कि गलत है तो इसके लिए हम दूसरे एंगल से सवाल बना देते हैं कि 30 रुपए का 80% कितने रुपए होगा। अब यही दूसरे एंगल से प्रश्न बनेगा कि 30 रुपए का 80% कितने रुपए होंगे, कितने रुपए होंगे। अब इसके लिए अगर हम आपको ला देते हैं 24 रुपया, तो समझ लीजिए कि हर सवाल के 3 एंगल होते हैं, प्रत्येक सवाल के 3 एंगल होते हैं। 3 तरीके से आपके सामने सवाल प्रस्तुत की जा सकती है। ये हमारा पहला तरीका था, ये हमारा दूसरा तरीका है। 30 गुणे 80/100, 1 0 0 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल, आया 24 रुपए। आया ना कि नहीं आया। अब दूसरा चीज है, तीसरे एंगल से कैसे पूछते हैं। तीसरे एंगल से जब इसे पूछा जाता है, एक ही सवाल 3 तरीके से आपके सामने रखी जा सकती है। एक तरीका फर्स्ट ये है, इसमें आपसे परसेंटेज पूछ लिया है। दूसरा तरीका ये है कि परसेंटेज दे दिया है, उस परसेंट की वैल्यू ले लिया है। तीसरा तरीका जो आपसे कहता है कि किसी राशि का 80% 24 रुपया है, किसी राशि का 80% 24 रुपया है, तो आप बताइए वो राशि क्या है। तो इसके लिए आप लिखेंगे, मान लीजिए वो राशि x है, या ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे लिखेंगे 80% वाइल्यूड करता है 24 रुपए के तो राशि बराबर, अब राशि बराबर जो होगा वो 24 गुणे 100/80। ये 1 0 0 से कैंसिल, 8 3 का 24, ये आ गया आपका 30 रुपया। क्या आया 30 रुपया। अब आपने देखा एक ही सवाल कितने तरीके से आपके सामने रखी गई। पहला तरीका था 24 रुपए 30 रुपए का कितने प्रतिशत होगा। दूसरा तरीका हुआ कि 30 रुपए का 80% कितना होगा। तीसरा तरीका हुआ यदि 80% वैल्यूड करता है 24 रुपए के, तो राशि क्या है या वो धन क्या है। एक ही सवाल 3 तरीके से बनाई जा सकती है, आपके सामने रखी जा सकती है। ये है परसेंटेज। परसेंटेज को किस तरह से आपके सामने रखा गया है, यही चीज आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा भी कहा जा सकता है, इसी सवाल को दूसरे रूप में भी बनाया जा सकता है। इसके आगे आप देखेंगे कि जब बेसिकली जब हम चलते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रतिशत क्या है। अब ऐसे कंडीशन पर आपसे पहली लाइन का प्रश्न बनेगा कि प्रतिशत को आप भिन्न में बदलिए या भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। दूसरा स्टेप जो बनता है, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। मतलब इस तरीके से 3 स्टेप में लेकर आते हैं। उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा आइए हम आप समझ लेते हैं। इसका हो गया। देखिए अब जो सिस्टम में आप आते हैं, जैसे दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलो, 80%। ये आप देख रहे हैं। अब 25% का अर्थ क्या हुआ, 25/100, 25 इक्यानम 25 चौका बराबर 1/4। ये लगता है आपको सिंपल है, कुछ ऐसी सवालें दे दी जाती हैं जिसका हम इसको काटते कैसे हैं। अब कंपटीशन में सबसे बड़ी बात आप ये जान लीजिए कि कभी भी आप मासा ले लिया करिए, बड़ी संख्या लेकर के तब काटेंगे, क्योंकि कंपटीशन
अकॉर्डिंग टू टाइम, नो सोल्यूशन कि आप बहुत लंबा सोल्यूशन करते रहिए और आपका समय बीत जाए। तो इस तरीके से जैसे आप 12.5% है, तो एक चीज यही आपको और बता देना चाहते हैं कि भिन्न क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। बिकॉज भिन्न में ये आपका जो है ये कौन सी भिन्न है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स एंड मिक्सचर भी बोलते हैं। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्रॉपर जो होता है जिसका जो है अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं या प्रॉपर भिन्न कहते हैं, और जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है उसे विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं, और जिसमें पूर्णांक संख्या दी गई हो, अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, उसे मिश्र या संयुक्त कहते हैं। लेकिन जब हम सवाल को हल करते हैं तो हल करते समय मिश्र या संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न बनाते हैं। तो ये देखिए, हम जो ये सही दिया गया है हर से गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, 24 एक 25। अब ये देखिए 12.5% आपका है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/2 गुणे 100। अब बड़ी सी बड़ी राज 25 है, 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 1/8। अब आप देखें 1/8 आ गया, 1/8 आ गया, ये 75% है। ये आपका 75/100, 25 तिहाई 25 चौका बराबर ये आपका 3/4 हुआ। फिर ये आपका 80% है, ये आपका 80/100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100 बराबर आपका क्या आया, 4/5 आया। आपने देखा होगा, लेकिन कहीं आपके दिमाग में ये बात नहीं गई, हम जितना भी आपको मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम तो पढ़ाएंगे, साथ में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं कि हमने प्रश्न सही करके आया है, गलत करके आया है, कोई आपको आंसर शीट की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए एक हम सजेशन देते हैं कि जैसे हमने इसको हल करा दिया तो फिर इसी चीज को प्रश्न बना करके वो चीज हम ला दें जो यहाँ दिया गया है, तो हम समझ लें कि हाँ हमारा जो चल रहा है वो ठीक ठाक है। जैसे आप देख लीजिए, अब यहाँ हमने दे दिया कि दिए गए भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, दिए गए भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब आप देखेंगे कि वही चीज आपको मिल जाएगा, दिए गए प्रतिशत को भिन्न में दिए गए भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जैसे आप देखिए 1/4, तो 1/4 गुणे 100 कर दिया है, 4 इक्यावन 4 पैसंभे बराबर आ गया 25%। 1/8 गुणे 100 कर दिया, ये 4 पैसंभे 4 दूनी 8 बराबर 25/2 या 12.5% हो गया। इसी तरह से यहाँ परसेंटेज का चिन्ह, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह होना चाहिए। फिर आप क्या कहते हैं 3/4 हो गया, गुणे 100 कर दिया, 4 इक्यावन 4, 4 पैसंभे 100, 25 तिहाई 75%। आप अगला देखेंगे 4/5 है, गुणे 100, 5 इक्यावन 5, 5 विषम 100, 20 चौक 80%। आप एक बात देखे होंगे, आप एक क्वालिटी देखे होंगे इन सवालों में, अगर दिए गए प्रतिशत को जब हमें भिन्न में बदलना होता है तो नीचे 100 लिखते हैं, लेकिन जब दिए गए भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो ऊपर 100 लिखते हैं। इस तरह से इसका एक हमें सिस्टम मिल जाता है कि दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 25/1 गुणे 100 करते हैं, नीचे 100 से गुणा करते हैं, जबकि दिए गए भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो अंश में 100 से गुणा कर देते हैं, जिससे दोनों सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसे पुष्टि होती है कि जो हमने आपको पढ़ाया है वो सही है। कि यहाँ तक जब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे, अब आगे आप देखेंगे दिए गए भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलिए। अब एक चीज आप यहाँ नई बात पाएंगे, एक नया तरीका पाएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बदलिए, अब जैसे आपसे कहा गया 25%, 12.5%, 80%, 75%, ये देख लीजिए आपके सामने सवाल रखी हुई है। अब देखिए ये 25/100 हो गया। अब यहाँ भैया लोग पढ़ाने वाले 25 इक्यावन 25 चौका 1/4 किए, फिर 1 में 4 से भाग दिए। अब 4 दूनी 8 और ये 2 4 पंचे 20। लेकिन इससे क्या लगता है, आपने क्या पाया, इससे लगता है जैसे आप कक्षा 5 की गणित पढ़ रहे हो। ये आपको एग्जाम क्वालिफाइड नहीं करवा सकता है, आपका एक एक सेकंड कीमती है। इसके लिए हम लोगों ने एक अच्छा सा तजुर्बा निकाला कि जैसे अगर 25% की बात करता है इसे दशमलव में बदलने के लिए, तो हम नीचे देखते हैं कितने जीरो हैं। जितने जीरो होते हैं वो दाहिनी ओर से बाईं ओर बढ़ते हुए हम उतने अंक पे 2 जीरो है, ये 0.25 आ गया। कुछ करना नहीं है, 2 जीरो है, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब ये 12.5 है तो इसको लिख सकते हैं 12.5/100। अब आप देख रहे हैं
2 अंक ये बाईं तरफ चला गया, 0.125 हो गया। फिर आप 80% देख रहे हैं, 80/100, 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 अंक 0.8 हो गया। अब आपने देखा 75% है, 75/100, 2 अंक दशमलव लगा दिया, 0.75 हो गया। जबकि जब तक आप इतनी दूर जाएंगे आपका सेकंड में काम हो जाएगा। लेकिन किसी ने कहा नहीं सर आप गलत पढ़ा दिए, कैसे हम माने कि सही पढ़ा दिए? तो हमने कहा भैया दिए गए दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब आप देखिए आप ही के सामने है 0.25 है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए, इसको दशमलव में बदलने के लिए नीचे 100 से आपने गुणा किया, 25/100, 25/1 गुणे 100 किया। अब इसमें ऊपर 100 से आप गुणा कर दीजिए, 2 0 है, 2 अंक पे दशमलव गया, 25% आ गया। ये 0.125 है, गुणे 100 कर दिया, ये 12.5% आ गया। ये आपका 0.8 है, 0.8 गुणे 100 कर दिया, ये 800 हो गया, 1 अंक पे 80% हो गया। ये आपका 0.75% है, गुणे 100 कर दिया, ये आपका 75% हो गया। इस तरह आपने देखा कि पहला दूसरा तीसरा मतलब मिला कि नहीं मिला ये चीज़ बैकिंग। तो इस तरह आप देखेंगे कि इन सवालों को हल करने के लिए हमें मेंटली दुरुस्त होना होगा, हमें अपने ब्रेन पावर का इंतजाम क्या कहते हैं प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल करना पड़ेगा, हमें बेसिकली नहीं हल करना पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत जल्दी से इसे हल कर सकते हैं, अपने परीक्षा को क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम टेकन समय होता है। एसएससी सीजीएल आप जानते हैं एग्जाम, वनडे एग्जाम का सबसे हायर लेवल एग्जाम बैंक होता है, और बैंक के बाद एसएससी सीजीएल होता है, और उसके बाद के जितने रेलवे एग्जाम फिर सारे एग्जाम होते हैं। बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, अगर एसएससी सीजीएल देना है तो टाइम टेकन समय आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने के लिए आपको प्रोत्साहित होना पड़ेगा।